आपको पता है जोल ब्रिट ने कैसे एक अंडररेटेड कंपनी के शेयर्स लेके मिलियनेयर बन गए। एक टाइम था जब उन्होंने एक बैंकरप्सी सिचुएशन वाली कंपनी के स्टॉक्स को खरीदे जो किसी और इन्वेस्टर को बहुत ही रिस्की लग रहे थे। लेकिन जोल ने डीप रिसर्च किया था और रियलाइज किया कि जो इस कंपनी के एसेट्स की असली वैल्यू उसके स्टॉक प्राइस से ज्यादा थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने उस शेयर से मल्टी बैगर प्रॉफिट कमाए। और आप भी ऐसे हिडन जेम्स को ढूंढ सकते हैं और इसी के बारे में है आज की इस वीडियो जिसका नाम है यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस बुक समरी। तो लेसन नंबर 1 है फोकस ऑन स्पेशल सिचुएशन। जोल का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो ये है कि स्पेशल सिचुएशन पर ध्यान देना, जैसे कि स्पिन ऑफ हो गए, बैंकरप्सीज हो गई, रीस्ट्रक्चरिंग हो गए और मर्जर हो गए, जहां यूजुअली लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। लेकिन इन्हीं सिचुएशन में हिडन जेम्स छुपे होते हैं। जैसे उन्होंने एक स्पिन ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट किया क्योंकि जो लार्जर कंपनी थी उनके मैनेजमेंट ने इसको अंडर वैल्यू किया था। स्पिन ऑफ का पोटेंशियल समझना एक आर्ट है और आपको इससे जबरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं। सेकंड लेसन है द पावर ऑफ डीप रिसर्च। नॉर्मल इन्वेस्टर सिर्फ सरफेस लेवल पर रिसर्च करते हैं, लेकिन जो जोल कहते हैं कि अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करोगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर घुस जाओगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी जो बाकी सब लोग मिस कर रहे हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि एक कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो कम हो रहे हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि उसके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं। अगर कंपनी अंडरवैल्यूड है तो आप उसमें रिस्क ले सकते हो। एक और टिप मैं देता हूँ कि इन्वेस्टर रिपोर्ट्स और जो नीश मार्केट है उसको यूज करो ताकि आप उसके ज्यादा इनसाइट को समझ सको। और लेसन नंबर 3 है ग्रीनब्लैट की स्पिन ऑफ स्ट्रैटेजी। स्पिन ऑफ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अक्सर ओवरलुक की जाती है। जोल कहते हैं कि जब एक कंपनी में अपने किसी पार्ट को अलग करती है तो जो नए शेयर होल्डर हैं उसका असली पोटेंशियल नहीं समझ पाते। आपको बस इतना करना है कि जब स्पिन ऑफ कंपनी का मैनेजमेंट और फ्यूचर कैश फ्लो को समझना है। अगर ये आपको स्ट्रॉन्ग लगता है तो स्टॉक प्राइस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एक स्पिन ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका वैल्यूएशन नीचे था और रिजल्ट ये हुआ कि उनको डबल डिजिट रिटर्न मिली। और इस बुक का आखिरी लेसन है लॉन्ग टर्म पेशेंस इज द की। अब ये मत सोचना कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें कि मेरे को अगले दिन ही रिटर्न मिल जाएगा। जोल कहते हैं कि हर इन्वेस्टर को पेशेंस रखने की बहुत जरूरी है। अगर आपने एक अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया है जो कि अंडर वैल्यू है तो उसको थोड़ा टाइम दो। मार्केट जो है कभी कभी समय लेती है और तब जाके आपको रिटर्न मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी पहली वीडियो हमारी सीरीज का जिसका नाम है बुक समरी अंडर 3 मिनट्स। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।